Hello everyone, welcome to the virtual classroom of Tattvanyas. So we are on our chapter number 3 of Charak Sutrasthan, that is Arak Vadhyam Adhyay, and this is the last part of this chapter. तो अभी तक जो भी हमने इस chapter में पढ़ा है, let's take a quick revision of that. In the first video or the first lecture of this chapter, we had discussed about the key points of this chapter. After that, we had discussed about 6 Siddhatam Kushtahar Shurna Praday. After that, we had discussed about a remaining Kushtanashak Yog, and in the last lecture or the previous one, we had discussed about Vat Vyadi Nashak Lep, Udarshul Nashak Lep, Vat Rakta Nashak Lep, and Shiroruja Nashak Lep. Okay, so in this lecture, we are going to discuss about the remaining lep, or we are going to cover all the remaining topics of this chapter. So let's start. तो सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक हमारा आता है पार्श्वशूल नाशक लेप. पार्श्वशूल नाशक लेप हमारा यहाँ पर एक है, दैट इज रासना हरिद्रादि लेप फ्रॉम श्लोक संख्या 25. सो लेट्स लुक इनटू इट. रासना हरिद्रे नलदम शताहवे द्वे देवदारुणी सीतोपला च जीवंती मूलम सघृतम स तेलम आलेपनम पार्श्वरुजासु कोशनम. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके कंटेंट्स देखिए. ओके, सबसे पहला कंटेंट है यहाँ पर रासना. आफ्टर दैट हरिद्रे. एज आई हैव टोल्ड यू कि हरिद्रा जहाँ पर भी द्विवचन में हो, दैट इज हरिद्रे कहीं पर लिखा हो, तो आपको समझना है कि यहाँ पर हरिद्रा दारू हरिद्रा दोनों का ग्रहण होगा. आफ्टर दैट इट इज़ नलद. नलद इज सिनोनिम ऑफ जटा मानसी. आफ्टर दैट शतावे द्वे. एज आई हैव टोल्ड यू शतावे द्वे के अंडर मिश्रय और शतावा ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आता है. मिश्रय इज सौफ. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज देवदारू, देन सीतोपला. उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है जीवंती मूल. अप टू जीवंती मूल हमारे 8 इंग्रेडिएंट आते हैं जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं. ओके, आफ्टर दैट घृत एंड तेल. घृत और तेल हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं. तो टोटल यहाँ पर कंटेंट्स हो जाते हैं हमारे 10 कंटेंट हैं यहाँ पर. घृत और तेल हमारे वेट इंग्रेडिएंट हैं. तो क्या होगा कि जो रासना से जीवंती मूल तक जो हमारे 8 ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें हम हमारे घृत और तेल जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम ऐड कर देंगे. सो दैट इज़ हाउ दिस लेप विल बी फॉर्म्ड. आफ्टर दैट इट सेज आलेपनम पार्श्वरुजासु कोशनम. First thing here is that it is an alepan kind of lip, very important. Next thing that it is indicated in Parsharuja or Parshashul. After that the most important thing here is कोशनम, कि ये जो लेप है हमारा इसका कोष्ण लेप किया जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ कोष्ण लेप हेयर मीन्स कि बेसिकली ना लेप ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो. ठीक है. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये आती है कि इस चैप्टर में कोई भी ऐसा लेप नहीं है जिसका कोष्ण लेप करने के लिए बोला जाए, एक्सेप्ट दिस वन. दिस इज़ द ओनली वन जिसको कोष्ण इंडिकेट किया गया है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लेप का कोष्ण लेप किया जाएगा इस चैप्टर में, ऐसा कौन सा लेप है. देन यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्श्वशूल नाशक लेप और रासना हरिद्रादि लेप. ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. पहले कंटेंट्स में देखिए हमें रासना हरिद्रा सीतोपला घृत और तेल, ये इंग्रेडिएंट्स आपको याद रखने हैं. साथ में ये याद रखना है कि इसका आलेपन होगा और ये कोष्ण लेप हम यूज़ करेंगे. ओके, आफ्टर पार्श्वशूल नाशक लेप नेक्स्ट लेप इज दाहनाशक लेप. तो दाहनाशक लेप हमारे बेसिकली 2 हैं, श्लोक संख्या 26 एंड 27. तो पहला जो हमारा दाहनाशक लेप है दैट इज शैवाल आदि लेप, श्लोक संख्या 26 में है. इसे देखते हैं. शैवाल पद्मोत्पल वेन तुंग प्रपौंड्रिकाने मृणाल लोध्रम प्रियंगु कालेयक चंदनानी निर्वापना स्यात सघृत प्रदे. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट्स देखिए. तो पहला कंटेंट है हमारा शैवाल. आफ्टर दैट इज पद्म उत्पल. जो ये पद्म और उत्पल है, पद्म एंड उत्पल आर 2 टाइप्स ऑफ कमल. आफ्टर दैट इज वेन, देन तुंग, एंड देन देयर इज प्रपौंड्रिक. Propondric is also a type of kamal. After that is amrinal. यहाँ पर जो amrinal है it is synonym of उशीर. उशीर का सिनोनिम है अम्रनाल. आफ्टर दैट इज लोध्र, प्रियंगु, कालेयक, चंदन.
अप टू चंदन जो हमारे 11 इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं. आफ्टर दैट इज़ अ 12th इंग्रेडिएंट इज़ घृत विच इज़ द वेट इंग्रेडिएंट. ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर कंटेंट कौन से याद रखने हैं. सबसे पहला कंटेंट शैवाल, पद्म, उत्पल, प्रोपोंड्रिक एंड घृत. ये कंटेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज निर्वापन स्यात् प्रदः. अब नाउ व्हाट डज निर्वापन मीन्स. निर्वापन का मतलब होता है हीट एलिवेटिंग या दाहशामक. इस श्लोक में कहीं पर भी डायरेक्ट दाहशामक टर्म नहीं दिया गया है. इंस्टेड ऑफ दाहशामक निर्वापन टर्म इज गिवन. सो निर्वापन हेयर मीन्स दाहशामक और हीट एलिवेटिंग. ओके, अब देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले कंटेंट्स में हमें शैवाल, पद्म, उत्पल, प्रोपोंड्रिक और घृत हमें याद रखना है. और ये याद रखना है कि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कमल यहाँ पर दिए गए हैं, विच आर पद्म, उत्पल एंड प्रोपोंड्रिक. उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें याद रखनी है कि यहाँ पर हमें जो लेप दिया गया है इसका हम प्रदेह करेंगे, दैट इट इज़ शैवाल आदि प्रदेह. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. दाहशामक लेप नंबर 1 दैट इज़ शैवाल आदि लेप. आफ्टर दैट इज़ आवर नेक्स्ट लेप दैट इज़ सीतालता आदि लेप. ठीक है, श्लोक की संख्या 27 में है. इसे देखिए, सीतालता वेतस पद्मकानी यष्ट्यावम ऐन्द्रे नलिनानी दूर्वा यवासमूलम कुशकाशयोष्ठ निर्वापन स्यात् जलम एरिका च. ठीक है, तो यहाँ पर इसके कंटेंट्स देखिए. पहला कंटेंट है सीता, देन देयर इज़ लता. सीता लता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है लेप का. आफ्टर दैट इट इज़ वेतस, देन पद्म. पद्म भी यहाँ पर कमल का टाइप है. आफ्टर दैट इज़ यष्टि, दैट इज़ मधु यष्टि. आफ्टर दैट इज़ ऐन्द्री. ऐन्द्री जो यहाँ पर द्रव्य है बेसिकली इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ गोरक्ष कर्कटी. गोरक्ष कर्कटी का सिनोनिम है ऐन्द्री. आफ्टर दैट इज नलिनानी. नलिन भी सिनोनिम है, एक भेद है कमल का. नलिन, पद्म और नलिन यहाँ पर ये 2 द्रव्य हैं, ये कमल के भेद हैं. ये आपको अच्छे से याद रखना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यवासा मूल एंड देन कुशकाश. कुशकाश की मूल भी हम यहाँ पर लेंगे. आफ्टर दैट इज स्याज जलम एरिका. जल जो यहाँ पर हमारा कंटेंट है जल, ये सिनोनिम है सुगंध बाला का. आफ्टर दैट इज एरिका. ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो कंटेंट्स हैं वो 13 कंटेंट्स हैं. अब इसमें से किस किस को याद रखना है. पहले 2 कंटेंट सीतालता, पद्म, नलिन एंड कुशकाश. और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 कमल के भेद हैं. और इससे पिछला जो हमारा शैवाल आदि लेप था इसमें 3 टाइप्स थे कमल के, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप्स हैं कमल के, पद्म और नलिन. ठीक है, तो ये आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर याद रखना है, सीतालता, पद्म, नलिन एंड कुशकाश. आफ्टर दैट इट सेज निर्वापन है. निर्वापन एज आई हैव टोल्ड यू कि हम इसका निर्वापन करेंगे. निर्वापन आई एम सॉरी दैट इट इज़ एन इंडिकेटेड इन निर्वापन. ये निर्वापन इसकी प्रॉपर्टी है इस लेप की, दैट इट इज़ हीट एलिवेटिंग. ये दाहशामक लेप है और इस लेप का प्रलेप करेंगे हम. आफ्टर दैट दाहशामक लेप इज़ आर नेक्स्ट लेप, दैट इज़ शीतनाशक लेप. शीतनाशक लेप देखिए श्लोक संख्या 28 में है. इस लेप का नाम है शैलेय आदि लेप. तो यहाँ पर देखिए, शैलेयम एला गुरुनी सकुष्ठे चंडा नतम त्वक सुरदारु रासना शीतम निहन्याद चीरात प्रदेह. ठीक है, तो ये हमारा शीतनाशक लेप है. सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट्स देखते हैं हम यहाँ पर. तो सबसे पहला कंटेंट है हमारा शैलेय विच इज़ इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट एला, देन अगुरु. आफ्टर दैट इज कुष्ठ, चंडा, देन नथ. नथ हेयर इज सिनोनिम ऑफ तगर. तगर का सिनोनिम है नथ. आफ्टर दैट इज त्वक, सुरदारू, रासना. यहाँ पर ये टोटल हमारे जो कंटेंट्स होते हैं
टोटल 9 कंटेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनमें से किस किस कंटेंट को हमें याद रखना है, शैले, एला और अगरू, इन 3 कंटेंट्स को हमें याद रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट इट सेज शीतम निहन्याद चीरात प्रदे, ये जो हमारा लेप है ये शीतनाशक लेप है, दैट इट इज शीत निहन्याद, दैट इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग शीत, एंड देन इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि ये प्रदेह, ये इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप, इस लेप का हम प्रदेह करेंगे। श्लोक संख्या 28 की जो सेकंड लाइन है ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके आगे का जो लेप है दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ लेप, वो एक अलग से लेप, वो अलग से लेप है जो इसी के साथ ऐड करके दिया गया है। सो दैट नेक्स्ट वन हेयर इज़ विषग्न लेप। श्लोक नंबर 28 में ही ये कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ बेसिकली शीरीष आदि लेप, प्रदेहो विषम शीरीषस्तु स सिंधुवार है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेप है, इसके कंटेंट से कि 2 ही कंटेंट है, शीरीष एंड सिंधुवार, और ये जो हमारा प्रदेह है ये विषग्न लेप या विषग्न प्रदेह है, ठीक है। तो इसके दोनों कंटेंट शीरीष और सिंधुवार, सिंधुवार दैट इज़ निर्गुंडी, निर्गुंडी का सिनोनिम है सिंधुवार, ये आपको याद रखना है। आफ्टर दैट इज़ आर नेक्स्ट लेप दैट इज़ स्वेधर लेप। स्वेधर लेप श्लोक संख्या 29 का फर्स्ट लाइन है। इट इज़ ऑल्सो शीरीष आदि लेप। इसे देखिए, शीरीष लामज्जकम हेम लोध्र त्वग दोष संस्वेधर प्रघर्ष। तो इसके 4 ही कंटेंट्स हैं और चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है शीरीष, देन देयर इज़ लामज्जक। लामज्जक जो कंटेंट है हमारा वो सिनोनिम है उशीर का। आफ्टर दैट इज़ हेम। हेम जो सिनोनिम है यहाँ पर ये है नाग केसर का सिनोनिम। आफ्टर दैट इज लोध्र, ठीक है। ये चारों इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, शीरीष, लामज्जक, हेम एंड लोध्र। उसके बाद बात आती है त्वग दोष संस्वेदहर प्रघर्ष है। सबसे पहली बात तो ये प्रघर्ष है, इट इज़ द ओनली प्रघर्ष मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रघर्ष मेंशन है, वो है स्वेदहर प्रघर्ष। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट स्वेदहर बट ऑल्सो त्वग दोष है। तो ये त्वग दोष और संस्वेद दोनों में ही इंडिकेटेड है, अत्यधिक स्वेद की कंडीशन में और त्वग दोष दोनों ही कंडीशन में इंडिकेटेड है। ये सिर्फ स्वेद हर प्रघर्ष नहीं है, इट इज़ ऑल्सो त्वग दोष हर प्रघर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है त्वग दोष हर लेप कौन सा है तो आपको याद रखना है शीरीष आदि प्रघर्ष ही त्वग दोष हर लेप भी है, ओके। आफ्टर दैट इज़ अ लास्ट लेप दैट इज़ दौर्गंधे नाशक लेप। श्लोक संख्या 29 का ही लास्ट लाइन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, पत्राम्बु लोध्र अभय चंदनानी शरीर दौर्गंधे हर प्रदेह। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पत्राम्बु। पत्राम्बु इज सिनोनिम ऑफ तेजपत्र। आफ्टर दैट इज लोध्र अभय। अभय, इट इज़ नॉट अभया, अभया हरित की नहीं है, इट इज़ अभय। अभय इज सिनोनिम ऑफ उशीर, उशीर का सिनोनिम है अभय। आफ्टर दैट इज चंदन। तो टोटल यहाँ पर हमारे 4 कंटेंट्स हैं, चारों ही याद रखने हैं, पत्राम्बु, लोध्र, अभय एंड चंदन। एंड देन इट्स शरीर दौर्गंधे हर प्रदेह। इस लेप का हम प्रदेह करेंगे, दैट इट इज़ अ प्रदेह काइंड ऑफ लेप एंड इट इज़ शरीर दौर्गंधे हर, ठीक है। सो अप टू 29 श्लोक हमारे जो 32 लेप है यहाँ पर ये एंड होते हैं, ओके। आफ्टर दैट इज द लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 30th श्लोक। यह अत्रे जय सिद्धम तमानुवाच द्वात्रिंशतम सिद्धम महर्षि पूज्य चूर्ण प्रदेहान विविधाम्य घनान आरघवदीय जगतो हितार्थम। तो यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज यह अत्रज, दैट मीन्स अत्रि के पुत्र आत्रेय, सिद्धम तनुवाच, उन्होंने ऐसा उवाच कैसे, सिद्ध द्वात्रिंशत सिद्धम महर्षि पूज्य चूर्ण प्रधानी। तो जो हमारे यह अत्रिज मतलब अत्रि के पुत्र जो आत्रेय हैं, सबसे पहले वो सिद्ध महर्षि हैं जो भी पूज्य भी हैं, साथ में दैट देन ही सेज सिद्धम तनुवाच, उन्होंने ऐसा उवाच किया, ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द्वात्रिंशत दैट इज़ 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हमारे 32 चूर्ण प्रदेह हैं, ये 32 के 32 ही बेसिकली हमारे सिद्ध हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो 32 अगर चूर्ण प्रदेह सिद्ध हैं, तो जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था
अबाउट 6 सिद्धतम कुष्ठहर चूर्ण प्रदे, उसमें क्या डिफरेंस है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सिद्ध चूर्ण प्रदे आर इन दिस चैप्टर। आपको ऑप्शन दिया जाएगा 32, 6, 8, 10, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो 32 और 6 में होता है, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट श्लोक में तो 32 को ही सिद्ध बोला गया है, और फर्स्ट स्टार्टिंग में इस चैप्टर में थर्ड श्लोक से आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 6 सिद्धतम चूर्ण प्रदे दिए हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में सिद्धतम चूर्ण प्रदे पढ़े थे, दीज आर एक्चुअली सिद्धतम कुष्ठहर चूर्ण प्रदे, वो कुष्ठनाशक सिद्ध चूर्ण प्रदे थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा दैट इज़ 32, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ऑल 32 चूर्ण प्रदे आर सिद्ध। जो स्टार्टिंग में पढ़े गए थे दैट वाज जस्ट 6 कुष्ठहर सिद्धतम चूर्ण प्रदे। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी क्लियर टॉपिक हेयर। चैप्टर के एंड में आपको क्लियर कर दिया गया है कि ऑल 32 चूर्ण प्रदे आर सिद्ध। The first 6 we read in the starting of the chapter are just Kushtahar Siddha Churna Prade. Okay, so here this chapter ends, and from the coming week we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, Shad Virichan Shatashritya Adhyay. Okay, so if you like my video then please do hit like. If you have any queries or doubt, you can write down in the comment section below, or you can also mail me at tatvanyas@gmail.com. You can also log on to my website to know more about me, that is www.tatvanyas.com. Please do hit like, share and subscribe. Thank you.